देखिए, इस समय पूरे देश में एक माहौल है और राहुल गांधी जी ने जिसकी शुरुआत की, एक बहुत बड़ी वोट चोरी उन्होंने पकड़ी और महाराष्ट्र से हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। और उन्होंने जो प्रेस की, आपके जो सीनियर्स हैं, मैं खासकर रवीश कुमार जी, प्रसून वाजपेयी जी, अभिषा शर्मा, भगवानपुर में है वोट चोरी के खिलाफ हमारा सिग्नेचर अभियान है। इसमें जिसमें हमारी कुमारी शैलजा जी जो हमारी प्रभारी हैं वो आ रही हैं, सह प्रभारी भी हैं, और यशपाल आर्या जी, हरीश रावत जी, गोदियाल जी, सभी लोग उसमें आ रहे हैं। प्रीतम सिंह जी के क्षेत्र में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे। और उसके बाद हम आके खानपुर में एक बाइक रैली है और फिर उसके बाद लक्सर में यही कार्यक्रम है, उसी पे हम चाहिए। कथनी और करने में फ़र्क नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ ना, कितने रिफॉर्म्स, सूचना के अधिकार के बाद राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, भूमि अधिग्रहण पे अधिक धनराशि मिले, इसका भट्टा परसोल में जब राहुल जी ने अपनी ही सरकार के रहते हुए इस बात को उठाने का काम किया था, ये सारे रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं जिन्होंने कहा। मनरेगा सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाली विश्व की वो कार्यक्रम था, लेकिन आज मनरेगा की स्थिति पूछ लीजिए। आज आप पता कर लीजिए, मैं ब्लॉक प्रमुख था 2003 से 2007 तक, और मेरे टाइम पे हमें, क्योंकि मैं उससे पहले का मुझे पता नहीं, लेकिन उस समय हर गांव को कम से कम एक इंदिरा आवास मिलता था, किसी ना किसी कमजोर का एक का मकान बनता था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के एड्स आते हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में मैं जब जाता हूँ, मेरे को किसी गाँव में कोई प्रधानमंत्री आवास नहीं दिख रहा। आप एड्स में दिखा सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ज़मीन। तो भारत की जो ऐसी दिक्कतें हैं उनको समझने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कांग्रेस अपनी बात जनता तक सही नहीं पहुंचा पाई? निश्चित ये भी है, और बीजेपी उस मुद्दे को उत्सव बना रही है। बिल्कुल आपका बात ठीक है, लेकिन इस समय मैं एक बात को कहने में खुशी मुझे होती है कि बीजेपी से आईटी में हम आज बहुत आगे चले गए हैं। पहले हम जरूर पीछे थे, इस समय आप देखेंगे हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, हमारे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, बीजेपी से कहीं ज़्यादा आ रहे हैं। उसके रीज़न्स हैं कि अब हमारा जो डिपार्टमेंट है इसका, आईटी का और रिसर्च डिपार्टमेंट है, वो बहुत बेहतर काम कर रहा है। इसीलिए हम बता पाए, क्योंकि एक आम आदमी को पता नहीं होता, कॉपी सस्ती करी और कागज़ महंगा कर दिया। तो ये जो बीजेपी के तरीके हैं उनको लोगों तक हम पहुंचा पा रहे हैं, और लोग अब इसीलिए चेंज है। नहीं तो बाई इलेक्शन कहाँ जीतती है कोई विपक्ष की पार्टी। हम 2 बाई इलेक्शन जीते, हरिद्वार का और बद्रीनाथ का। केदारनाथ में 52% वोट बढ़ाने के बाद हम हार गए। बागेश्वर में हम जीतते जीतते हारे, उसके कुछ हमारे अपनी संगठनात्मक कमियां थी। नहीं तो जिस इलेक्शन को, बागेश्वर को हम मेन इलेक्शन में 12-12,500 वोट से हारे थे, वहाँ हम केवल 2200 वोट से हारे बाई इलेक्शन। जब एक मंत्री, चंद्रनाम दास जैसा मंत्री जो बहुत सौम्य था और जिसकी इमेज अच्छी थी, उसकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, तो भी हमने 10,000 वोट कवर किया। तो ये अच्छे संकेत हैं और मुझे उम्मीद है 2027 में कांग्रेस